ऐ मुर्दे फूकने वाली औरत, आखिर तुम कौन हो और कहां से आई हो? मुझे लगता है तुम इस काशी नगरी की तो नहीं हो। अगर काशी नगरी की होती तो यहां के नियम और कानून और कायदे को समझती जानती। तुम आ भी गई हो इस मुर्दे को लेकर के, तो मैं यह पूछना चाहता हूं, तुमने ये जो चिता बनाई है, चिता पे ये मृत सैया पे जो ये मुर्दा लौटा हुआ है, इसमें अग्नि प्रकट करने से पहले क्या तुमने किसी से पूछा है? यहां का कोई टैक्स हुआ करता है, क्या नहीं जानती हो इन कानूनों के बारे में? मुझे नहीं पता कि आपकी शमशान भूमि के कुछ नियम, कुछ कानून कायदे होते हैं। आज सिर्फ मैं इतना जानती हूँ कि मेरी आंखों के सामने मेरा इकलौता बेटा मृत पड़ा हुआ है। आज सिर्फ मैं ये जानती हूँ, और शायद आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं कोई और नहीं, आपकी पत्नी तारा रानी हूँ। और ये जो लाश देख रहे हो ना, ये भी किसी और की नहीं, आपके इकलौते बेटे रोहित की लाश है पिया जी, रोहित की लाश है। क्या ये तुम सही कह रही हो? हाँ, क्या ये मेरा इकलौता पुत्र रोहतास कुमार है? हाँ, ये आपका इकलौता बेटा रोहतास है। क्या तुम मेरी ब्याही तारा हो? हाँ महाराज। नहीं, ये नहीं हो सकता। यह मेरे हृदय सम्राट, मेरे दिल का चिराग रोहतास कुमार नहीं हो सकता। ये आपका बेटा है। तुम माया जाल रचा रही हो। ये आपका इकलौता बेटा है। आज आपका बेटा इस दुनिया को छोड़ करके जा चुका है, जा चुका है। क्या इस दुनिया में आज मेरा इकलौता पुत्र, मेरे हृदय का सम्राट, मेरे दिल का चिराग रोहतास कुमार नहीं रहा? परमात्मा, प्रभु तूने ये कैसा दिन मुझे दिखा दिया। कभी राजा हुआ करता था, राजा से आज भिखारी हो गया, और भिखारी होने के बाद बाजार के अंदर हम तीनों प्राणी बिक गए। तीनों प्राणी हमसे जुदा हो गए, अलग अलग रहने लग गए। आज वो भी तुम्हें मंजूर नहीं था जिसके सहारे मैं गुजर बसर कर सकूं। आज मेरा इकलौता पुत्र भी मुझे छोड़ करके चला गया। आज मेरे जीने का सहारा भी मुझे छोड़ करके चला गया। लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। कहिए महाराज। अगर तुम्हारे पास 100 रुपया और कफन है तो इसकी चिता को अंजाम दे सकती हो, इसकी चिता को जला सकती हो। वरना तुम्हारे पास 100 रुपया और कफन नहीं है तो ले जा सकती हो इस लाश को और ले जा करके कहीं नदी नाले में बहा देना। मुझ पे रहम कीजिए महाराज, मेरे पास में आपको देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। मेरे बेटे की चिता को अग्नि लग जाने दीजिए, लग जाने दीजिए। नहीं, नहीं लगने दूंगा। कुछ कहना चाहती हो? सुनिए। कहिए। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी हेरी घाट पे समझ गया सारी, हेरी घाट पे समझ गया तारा, और कहानी तेरी में, कहानी तेरी में, चोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में,
क्यों जमावे पिया रानी तेरी में, रानी तेरी में। रानी से तो संगे हो रानी से तो संगे हो। आज वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धंगी हूँ। ना राजा मैं तो ना राजा, अरे ना राजा ना रया हरिश्चंद्र तेरी नजर में भांगी ना राजा ना रया हरिश्चंद्र तेरी नजर में भांगी हो। सत की खातिर छोड़ के आगी, सत की खातिर छोड़ के आगी, रजदानी तेरी में, रानी तेरी में। घाट पे समझ गया तारा, घाट पे समझ गया तारा, कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी में, रानी तेरी में। आदरणीय श्री रतिराम जी जो 200 रुपये पहले और 500 रुपये फिर देकर के सम्मान करते हैं, मैं चाहूंगा ऐसी मार्मिक धार्मिक रागनियों का जो सम्मान कर रहे हैं एक बार जोरदार ताली हो जाए। हे प्रिय तारा, क्योंकि किसी ने कहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, कि रघुकुल रीत सदा चली आई, ये प्राण जाए पर वचन न जाई। इस हरिचंद के प्राण तो जा सकते हैं लेकिन कभी भी अपना सत धर्म नहीं छोड़ सकता। उस दिन को याद कर लीजिए कि जब मैं वरना नदी पर जल से मटका भरने के लिए गया था और मैंने तुमसे कहा था कि प्रिय मेरे इस घड़े को हाथ लगा करके मेरे सर पर रखवा दीजिए। उस दिन तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हारे मटके को हाथ लगाऊंगी तो मेरा धर्म घट जाएगा। ऐ मेरे विद्वान श्रोताओ, आज हरिश्चंद्र भी अपना नाम धर्म निभा रहा है उस तारा के साथ। अगर तारा तुम्हारे पास 100 रुपया कफन है तो उस अग्नि लगा करके अपने बेटे का अंतिम दाह संस्कार कर सकती हो, अन्यथा मैं भी अपने धर्म से नहीं हटूंगा। महाराज, अरे जिस बात को आप बार बार दोहरा रहे हो कि वरना नदी पे मैंने आपका घड़ा उठवाने से मना कर दिया था, याद कीजिए उस दिन का कि जब काशी नगरी के बाजार में हम मां और बेटा आपके इस वचन की खातिर बिक गए थे। महाराज, याद कीजिए उस दिन को। आज आपको अपना धर्म याद आता है। अरे जिस बेटे के खातिर, जिस बेटे को आज तक हमने फूल की संटी भी नहीं मारी, आज वो इकलौता बेटा आपके चरणों में पड़ा हुआ है। रहम कीजिए महाराज, रहम कीजिए। हे प्रिय तारा, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं जिसका इकलौता पुत्र मर जाए आंखों के सामने, उस मां के दिल से क्या गुजरती होगी।
लेकिन तारा, मैं भी वचनों में बंधा हुआ हूं, मैं वचनबद्ध हूं, मैं वचनहार नहीं हो सकता। ये मेरे मालिक का हुक्म है। कहिए क्या कहना चाहती है? लाना थपास तने फूक देती हो लाना थपास तने घाट कहा फूकन दो नालास तने बिना दिए सूल घाट कहा फूकन दो नालास तने। हो नफरत क्यों भरी से पिया, नफरत क्यों भरी से पिया, वाणी तेरी में, वाणी तेरी में। घाट पे समझ गया तारा कहानी तेरी है, ओ कहानी तेरी है। चोरी क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। महाराज कहिए। आज आपका इकलौता बेटा, आपके जिगर का टुकड़ा आपकी आंखों के सामने पड़ा हुआ है, आपको जरा भी तरस नहीं आता। अरे एक बार अपने बेटे के चेहरे को देख लीजिए महाराज, आज के बाद ये चेहरा कभी आपको दिखाई नहीं देगा। अरे कितना दर्द है इस दिल में दिखाया नहीं जाता, कितना दर्द है इस दिल में दिखाया नहीं जाता, गंभीर है किस्सा सुनाया नहीं जाता। अरे देख लो महाराज अपने बेटे के चेहरे को एक बार, क्योंकि बार बार ये कफन उठाया नहीं जाता, बार बार ये कफन उठाया नहीं जाता। अरे कसम है उस भगवान की और कसम इस धरती माँ की, कसम है उस भगवान की और कसम है उस धरती माता की। सत्य के कारण मैं बाजी लगा दूं अपनी जान की, बाजी लगा दूं मैं अपनी जान की। मैं अपना सत्य धर्म कभी नहीं छोड़ सकता। अगर बार बार मैं तुम्हें समझा रहा हूं, लेकिन तारा तुम समझ नहीं पा रही हो। मेरी बात सुनिए महाराज। कहिए क्या कहना चाहती हो? सुनता रहा बोल अखीर मेरा, सवा रुपया कफन का दे दे, सुनता रहा बोल अखीर मेरा। सवा रुपये में गल किया कंठी और यो ले जा चीर मेरा। दूंगा इसमें के साजा सिर मेरा, मैं तो ठेकाने को दे दूंगा इसमें के साजा सिर मेरा। हो किस तरिया जलाऊं कुल की, किस तरिया जलाऊं कुल की, निशानी तेरी में, निशानी तेरी में। घाट पे समझ गया सारी, घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी
कहिए मेरे प्रिय। पास कुछ और तो नहीं, आपकी दी हुई निशानी है, मेरी कंठी ले जाइए और मेरा ये चीर ले जाइए, लेकिन रहम कीजिए महाराज, मेरे बेटे की चिता को अग्नि लग जाने दीजिए। ऐ सजनों, ऐ मेरे विद्वान लोगों, ऐ मेरी माता बहनों, जरा गौर दीजिए। जिस औरत के पास अपने पुत्र को जलाने के लिए कर और कफन ना हो और सुहाग की कंठी को देकर के और अपने सर को ढकने वाला चीर अपने बेटे की खातिर जीते जी पति के होते हुए दे दे, तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी सजनों। मेहरबानों, तारावती अपने सर को चीर को पल्ले को उतार करके उस हरिचंद को सौंप देती है कि जाइए महाराज, अपने धर्म को निभाइए। मैं इस जग में, इस दुनिया में नंगे सर से रह सकती हूं, लेकिन अपने बेटे के अंतिम दाह संस्कार के बगैर नहीं रह सकती। महाराज, बस उस भगवान से एक ही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि क्यों दिखाता है ये दुख, बस रहम कर परमात्मा, कि क्यों दिखाता है ये दुख, बस रहम कर परमात्मा, और हो सके तो करते हैं मेरी जिंदगी का खात्मा। अब मैं जीना नहीं चाहती महाराज, क्योंकि मेरा इकलौता बेटा मर चुका है, मैं भी नहीं जीना चाहती। हे प्रिय, सुन ले, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ईश्वर उसे धारा रही है तू, तलधिस धारा राखे परमेश्वर उसे धारा रही है तू। पिया तेरा भी हक है बेटे पे, अब तो दाग लगई है तू। नई बस्ती, नई बस्ती गुरु धाम जय करन हरदम शीर झुकइए तू। नई बस्ती गुरु धाम जय करन हरदम शीर झुकइए तू। गुरु शरण चाहूं सेवा, गुरु शरण चाहूं सेवा, ठानी तेरी मैं, ठानी तेरी मैं। तेरी घाट पे समझ गया सारी, घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमा